इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ड्राइंग के बारे में पहले से जानते होंगे। ड्राइंग क्या होती है? एनीथिंग विड्रॉल बाय पार्टनर फ्रॉम द फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इट विल बी कॉल्ड ड्राइंग। ऐसी कोई भी चीज जो पार्टनर पर्सनल पर्पज से अपने फर्म से निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ये यहाँ पर एनीथिंग का मतलब है चाहे वो हो सकता है पैसे यानी कैश निकाले, हो सकता है वो गुड्स ले, कुछ भी चीज हो सकती है। एनीथिंग का मतलब यहां पर दोनों ही चीजें ली गई है। दूसरा, अब जो कुछ पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती हैं पार्टनर से। ऐसे में अगर यहां पर मंथली ड्राइंग हो यानी डेट ऑफ ड्राइंग यहां पर मेंशन हो तो उस पर उस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ, अगर यहां पर कोई डेट मेंशन ना हो तो यहां पर 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पार्टनर है, वो 8,000 ड्राइंग करता है, 8,000 ड्राइंग करता है। अब यहां पर ये नहीं बताया गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 15% पर एनम की रेट से चार्ज करता है। तो ऐसे में हमारे पास क्योंकि यहां डेट मेंशन नहीं है तो 8,000 पर आप 15% 6 मंथ की जो ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी 600 रुपीज रहती है। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जब इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ द ड्राइंग। काफी बार क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उससे रिलेटेड बोल रखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट, यानी जो भी परसेंटेज दिया गया है पर मंथ, तो यहां पर मंथली ड्राइंग आपने कैलकुलेट करनी है, यानी या फिर एट द रेट पर एनम, यहां पर एनुअली आपको ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, या फिर हमें परसेंटेज के बाद यहां पर कुछ नहीं दिया गया होता। तो यहां पर आपको मंथली या एनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है विदाउट चेकिंग मंथ एंड ईयर एनम। जब मंथली ड्राइंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको मंथली ड्राइंग दिया गया है तो यहां पर 6 मंथ की ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे। आपको मंथली ड्राइंग दिया गया है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दे देता है 15% पर मंथ, तो यहां पर 8,000 पर आप 15% आप 6 मंथ की ड्राइंग चार्ज करते, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते। इस तरह से आप कैलकुलेट करते, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पर एनम दिया गया हो तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर कुछ ना दिया गया हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त आपकी ड्राइंग जो कैलकुलेट कर रहे हैं आप वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब, या वो जो इंटरेस्ट है ड्राइंग है अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वैसे तो वो वैल्यूएबल नहीं है। अब इस बात का ध्यान रखने, नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है, हम नोट में लिख देता हूं नोट क्या है। नोट करने वाली बात यह है, इंटरेस्ट इज नाइदर allowed nor charged on drawing against capital। अब ये दो टर्म आई हैं आपके सामने, एक है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब आप प्रॉफिट में से ड्राइंग करते हो उसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और जब आप कैपिटल में से ड्राइंग करते हो तो उसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहा जाता है।
ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में मान लीजिए आपके पास इस साल की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है और जो प्रॉफिट है आपके पास 50,000 रुपए है। अगर आप ड्राइंग कर लेते हो 10,000 रुपीज तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 40,000 रह जाता है। इसमें कैपिटल पर नो इफेक्ट रहता है, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसे में हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं, सॉरी प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में हमारे पास सेम एग्जांपल में यहां पर 10,000 जो है वो आपकी कैपिटल में से रिड्यूस हो जाता है और आपका प्रॉफिट एज इट इज 50,000 रहता है। बट क्योंकि हमने ये बात की है कि हमारे पास इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो चार्ज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पर कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। बस आपको ये बात पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ डिस्टिंक्स में, जो पार्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये कैपिटल में से लेस किया जाता है। अगर आप यहां पर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में कहते हैं इट विल बी डेबिटेड ड्राइंग अकाउंट और ये कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है। इसको हम इस केस में हम ड्राइंग को अलग से नहीं, जो ड्राइंग अकाउंट है उसको अलग से हम कैलकुलेट ना करने के बजाय उसको कैपिटल में से लेस कर देते हैं। यहां पर हम अलग से ड्राइंग को अलग से कैलकुलेट करते हैं। इफेक्ट ऑन कैपिटल, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता कैपिटल पर और इसका कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त कोई इफेक्ट नहीं आता और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट इफेक्ट आता है। चलो ये हमने बात की, इसके बारे में आगे भी हम फर्दर बात करेंगे। तो हमारे पास अब हम मेथड्स की बात कर लेते हैं, हम ड्राइंग जो है वो किस किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं ड्राइंग के लिए। हमारा जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड करता है कि हम ड्राइंग किस टाइप की करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास जो ड्राइंग है वो यहां पर दो टाइप की ड्राइंग है। पहला है हमारे पास मंथली ड्राइंग, दूसरा है हमारे पास ड्राइंग। जो मंथली और ड्राइंग में फर्क क्या है, दिस टाइप ऑफ ड्राइंग can be made at any time with any amount। बट इस टाइप की ड्राइंग में क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट के साथ स्पेसिफिक डेट को ड्राइंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे एक घर का गुजारा चलाने के लिए एक सैलरी क्लास एम्प्लॉय को फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, उसी टाइप से पार्टनर भी फिक्स अमाउंट ऑफ मनी घर के खर्चे के लिए एक पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग कर लेता है, जब हमारे पास मंथली ड्राइंग का केस बनता है। अब हमारे पास जो ड्राइंग का केस है, दोनों में ही आप वैसे तो कर सकते हैं, दोनों ही टाइप की ड्राइंग को हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्योंकि नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया तो हम इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए, हमारे पास जो मंथली ड्राइंग है इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं आगे देखेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं, हमारे पास मेथड जो हैं वो दो टाइप के मेथड हैं हमारे पास। पहला है सिंपल मेथड, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंशन है,
ऑफ सिंपल मेथड का। प्रोडक्ट मेथड हम कह सकते हैं एक्सपेंशन है सिंपल मेथड का। और सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवाइड कर देंगे 100 से, और मंथली है तो मंथ से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो सिंपल मेथड में कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, और वो ए पर्सन हमारे पास साल है मान लीजिए 31 मार्च 2018। इसमें वो मई 1 को 20,000 रुपये, जुलाई 3 को 31 को सॉरी 10,000 रुपये, फिर सितंबर 30 को 30,000, फिर नवंबर 30 को 40,000, फिर जनवरी 1 को 20,000, और फिर मार्च 31 को 25,000 रुपये। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एट द रेट 9% पर एनम के रेट से लिया गया है। तो हम जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर सिंपल मेथड से कैसे करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो ड्राइंग की गई है, जिस दिन ड्राइंग की गई है, क्या हमें चेक क्या करना है, रिक्वायर्ड टू चेक क्या रहेगा, रिक्वायर्ड टू चेक हमारे पास रहेगा अमाउंट यूज्ड इन द ईयर। हम पूरे साल में कितना टाइम तक अमाउंट यूज कर रहे हैं। हमारा साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक है। अगर आपने ड्राइंग 1 मई को की है तो इसका मतलब आपने उस पैसे को 31 मार्च तक देखा जाए 11 मंथ यूज किया है, उसको आपने 11 मंथ यूज किया है। अगर आपने ड्राइंग 31 जुलाई को की है तो आपने उसको 8 मंथ तक यूज किया है, यहां तक 8 मंथ तक यूज किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम यहां पर मंथ पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। पीरियड तो हमारे पास अप टू 31 मार्च 2018 तक हमने कैसे यूज किया। इस पहली ड्राइंग को हमने 11 मंथ के लिए यूज किया, दूसरी ड्राइंग को 8 मंथ, इस तरह से 6 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 3 मंथ, और इसको उसी डेट को देखा जाए तो 0 मंथ के लिए कैलकुलेट रहेगा। तो हम फार्मूला नॉर्मल हमारा लगा लेते हैं, 20,000 गुना में करेंगे 9/100 मल्टीप्लाई बाय 11/12, तो यहां पर 1650 हो जाता है। इसी तरह ये सेम फार्मूला लगाकर हम सभी की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल जो है ड्राइंग आ जाएगी जो है 5250। ये जो मेथड था ये था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की है। अब इसी को मैं एक्सटेंशन कैसे बोलता हूं, देखिए इसी को एक्सटेंशन में ऐसे बोलता हूं। इसी मेथड में आप क्या कीजिए, यहां पर हम कह सकते हैं 10,000 गुना में 8/100 गुना 9/100, यहां पर एक सेकेंड, 9/100 गुना में 8/12, यहां पर हमारे पास 30,000 गुना में 9/100 और फिर 6/12, फिर हमारे पास 40,000 गुना में 9/100 और 4/12, इसी तरह 20,000 गुना में 9/100 और फिर 3/12, और फिर हमारे पास है 25,000 गुना में 9/100 और गुना में 0/12। इन सभी में हमारे पास कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100, और इसके अलावा नीचे वाला 12। तो ये हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है। अगर ये हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में
हम कॉमन चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करें, कुछ कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन लेने वाली आइटम हमारे पास क्या है, हम मंथ्स को कॉमन ले लेते हैं, या 9 बाई जो 12 है उसको कॉमन ले लेते हैं और मंथ को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में क्या चेंज आएगा, देखिए प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट में इसी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में क्या चेंज आएगा, इसमें जो हमने मंथ कैलकुलेट किए हैं, हम यहाँ पर हर किसी में आप देख रहे हो, यहाँ पर हम मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में भी, तो हम पहले ही मंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में हम कॉमन चीज या 9/100 गुना में 1/12, क्योंकि मंथ से तो हम पहले ही कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन आइटम से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लें और मंथ से हम पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा देखिए। तो हमने मंथ से पहले ही मल्टीप्लाई करें, यानी इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर लिखें तो हमारे पास यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया है, हमारा प्रोडक्ट मेथड एक्सपेंशन है सिर्फ और सिर्फ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमने मल्टीप्लाई करने पे 2,20,000, 80,000, 1,60,000, 1,80,000, 60,000 और फिर 60,000 आखिर में और फिर जीरो। अब इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 7 लाख रुपए बनते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर क्या था, हम पहले बाद में सब कुछ कर रहे थे, यहां पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके टोटल पहले ही कर दिया और जो कॉमन आइटम है उससे बाद में सभी को एक बार में मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू हमारे पास ये ही आएगी। इस तरह से सिंपल मेथड यूज कीजिए या फिर आप प्रोडक्ट मेथड यूज कीजिए, आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना काफी आसान है दोनों ही मेथड से। बट अगर हमारे पास मंथली ड्राइंग हो, मंथली ड्राइंग का मतलब क्या है, जब हम स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक डेट को हर महीने एक जैसा हम इंटरेस्ट ड्राइंग करते हैं, उसको हम मंथली ड्राइंग कह देते हैं। जब आप मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही लेंथी हो जाता है। मंथली ड्राइंग के केस में आप कैसे करेंगे कैलकुलेट और क्यों करेंगे ये देखिए। मंथली ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर साल के किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को, मंथ के फिक्स डेट को आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। अगर आप साल के किसी भी मंथ के किसी भी पर्टिकुलर फिक्स डेट को विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए ये कब कब हो सकता है मंथली ड्राइंग के केस में, मंथली ड्राइंग के केस में मंथली ड्राइंग के केस में ये हो सकता है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा एंड ऑफ द मंथ, तीसरा ड्यूरिंग द मंथ, इसको आप मिडल ऑफ द मंथ भी बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पूरा साल आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे साल में अगर आप देखें तो अगर आप फर्स्ट डेट को विड्रॉल करते हैं, यानी किसी भी डेट की, किसी साल की एक फिक्स डेट जो 1 जनवरी को अगर आप विड्रॉल करते हैं, तो 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 30 मार्च तक या फिर अप्रैल से 31 तक, यानी पूरे मंथ अभी रहता है। तो हमारे पास जो ड्राइंग है पूरा मंथ ये चल रही है, तो फर्स्ट जो डे है उससे लेकर हम यहाँ पर पूरे साल तक 12 महीने तक चलाएंगे। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले दिन से हमारे पास ड्राइंग कितनी है, दूसरे दिन से ड्राइंग कितनी है। तो यहाँ पर हम इसको आसान बनाने के लिए, अगर आप मंथली ड्राइंग ना कर कर सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो आपकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कहता है आप हर जैसे मंथ बिगिनिंग में विद विड्रॉल किया जाता है 12,000 एट द रेट ऑफ 12 मंथ 12% पर एनम। तो हर महीने अगर हम विड्रॉल करें 12 महीने तक तो हमारे लिए कैसे रहेगा, हम ये देख रहे हैं। जैसे पहले महीने में 12, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से हमारे पास टाइम बच जाएगा रिमेनिंग पीरियड। तो अगर हम कैलकुलेट करें पहले मंथ में मल्टीप्लाई करें, जैसे हम प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर 1,40,000, 1,32,000, 1,20,000, 1,08,000,
चौरासी नहीं होगा, ये 96 होगा। फिर हमारे पास 84,000, फिर 72,000, फिर 60,000, फिर 48,000, फिर 36, 24 और 12। टोटल हमारा 9,36,000 आता है, और इसका इंटरेस्ट जो रहेगा 9,360 आएगा। ये एक बड़ा ही लंबा मेथड है। अब इस मेथड को ही हमें कम छोटा करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करते हैं। इस ट्रिक को हम मंथली ड्राइंग यानी हम मंथ कैलकुलेट करते हैं। तो मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मंथ ऑफ द ड्राइंग। ये मंथ ऑफ द ड्राइंग कब होगा? जब आप हर महीने की पर्टिकुलर किसी डेट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। तो यहां पर आप जब बिगिनिंग में कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग, जब हर महीने की पहली ड्राइंग को करते हैं तो पहली जब ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारा ये मंथ भी रहता है, तो पूरे 12 महीने रहते हैं। और टाइम लेफ्ट लास्ट यहां पर करते हैं तो एक महीना रहता है। बाय 2 करें तो 13/2, तो 6.5 मंथ निकल आते हैं। तो इस अगर ऐसे करके देखें तो देखते हैं हम कितना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हर महीने हम 12,000 रुपये कैलकुल निकाल रहे हैं, तो अगर हर महीने 12,000 रुपये निकालते हो तो 12 महीने में तो आपके पास 1,44,000 रुपये हो जाएगा। तो 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, और आपका जो मंथ है 6.5 बाय आपका रहेगा 12। तो आप इसमें 1,44,000 पे आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 9360। तो ये सेम अमाउंट आ रही है इस जितना हमने सिंपल और इंटरेस्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड यूज किया। ये सेम फार्मूला हमारा मंथली ड्राइंग के केस में, मंथली और क्वार्टरली दोनों के केस में लगता है। बस नोट करने वाली बात यह है, जो अमाउंट है, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, जो टाइम गैप है वो भी इक्वल ही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए इस मेथड से हम मंथली ड्राइंग को कैलकुलेट करके। देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन यूज कर लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। ये है, कोई ड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ए 10,000 ड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। थर्ड केस में ए ड्रॉ करता है 10,000 एट द, हम कह सकते हैं, मिडल ऑफ ईच मंथ। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एट द रेट 8% पर एनम से चार्ज की जा रही है। तो हम यहां पर ये देखेंगे, देखिए हम जैसे यहां पर ये देखेंगे, अगर हमारे पास हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हैं, तो हमारे पास टाइम पहले मंथ की ड्राइंग पे यहाँ पूरा साल 12 महीने बचते हैं। बट अगर हम एंड में करते हैं तो ये एक महीना खत्म हो चुका है, तो यहां से नेक्स्ट महीना शुरू होगा, तो यहां से हमारे लिए 11 महीने ही बचते हैं। अगर आप मिडिल में करते हो तो आपके पास ये 11 प्लस हाफ यानी 11.5 मंथ बचते हैं। तो ऐसे में आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास बिगिनिंग में है, अगर आप बिगिनिंग में है, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड मंथ्स निकाल रहे हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? बिगिनिंग में 12 प्लस 1/2 मीन्स 6.5 मंथ्स। कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं, इसी को एज इट इज याद भी कर सकते हो आप, यानी बिगिनिंग में हो और मंथली ड्राइंग हो तो 6.5 मंथ हो जाएगा।
अब दूसरी तरफ अगर हमारे पास एवरेज स्पीड कब, ये फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एवरेज स्पीड जब एंड में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 11 प्लस 11 प्लस 0/2, तो 11/2, तो हमारे पास हो जाएगा 5.5 मंथ। इसको आप याद भी कर सकते हैं। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जब आप ड्यूरिंग द मंथ्स कर रहे हैं तो 11.5 प्लस 0.5/2, 12/2, 6 मंथ। तो इस तरह से कैलकुलेट करें। अब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी रहेगी, हमने मंथ कैलकुलेट कर लिए हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर महीने आप 10,000 कर रहे हो तो पहले साल, एक साल में 10,000 गुना में 12, तो हमारे पास 1,20,000 हो जाता है। 1,20,000 पर आप कर लेंगे जो इंटरेस्ट आपका 8% और 6.5 मंथ के लिए, तो आपका रह जाएगा 5,200। दूसरी तरफ अगर आप पर सेकंड केस में कैसे रहेगा, आप यहाँ पर भी 1,20,000 ही ड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 8% से आपका 5.5 मंथ का रहेगा 44,000। और थर्ड केस में भी आप 1,20,000 विड्रॉल करोगे ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके पास 8% से 6 मंथ का जो रहेगा 4,800। इस तरह से अलग अलग जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, अलग अलग मंथ की डेट पर ड्राइंग करने से। अब हमारे पास बात आती है क्वार्टरली। एक साल में जो क्वार्टर होते हैं वो आप जानते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये हमारे पास 4 क्वार्टर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है इसी साल का। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हो, क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब है एक क्वार्टर में आप एक बार ड्राइंग करते हो, या तो वो साल के बिगिन में होगा, या वो साल के एंड में होगा, या वो ड्यूरिंग द ईयर होगा, बीच में। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हो तो साल के अगर बिगिन में आप ड्राइंग करते हो तो साल बिगिन होने से आपका कितने मंथ बचते हैं, 12, और लास्ट में करते हो तो कितने मंथ बचते हैं, 3। तो साल के अगर क्वार्टरली ड्राइंग करते हो, क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब आप 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हो, तो क्वार्टरली ड्राइंग के केस में हमारे पास कैसे हो जाएगा, देखिए क्वार्टरली ड्राइंग के केस में क्या कर रहे हैं आप, अगर आप बिगिनिंग में करते हैं तो यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3/2, 7.5 मंथ बचेंगे। अगर आप एंड मिडल में करते हैं या फिर एंड में करते हैं, एंड में कर लीजिए, एंड में करते हैं तो एंड में क्या होगा देख रहे हैं आप। अगर आप एंड में करें यहां पर तो आपका टाइम लेफ्ट कितना बचेगा, पहले ड्राइंग के बाद आपका बचेगा 9 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आप एंड में ड्राइंग करते हैं तो ये 9 प्लस 0/2 यानी हो जाएगा 4.5 मंथ। और अगर आप मिडिल में करते हैं या फिर ड्यूरिंग करते हैं तो आपके पास ये 6 मंथ ही रहेगा। कैसे रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है आपके पास 3, 4, यानी ये हो जाएगा 9, 10, 10.5 मंथ। आप ले लेते हैं 10.5 मंथ, 10.5 मंथ प्लस 1.5/2, तो ये 12/2, ये 6 मंथ ही आता है आपका। इस तरह से आप ड्राइंग जो है, अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो इस तरह से रहेगा। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप मान लीजिए इसी का आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको हर क्वार्टर में, एग्जाम्पल के तौर पर हर क्वार्टर में कोई पर्सन जो है 20,000 रुपये निकालता है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम से अगर चार्ज करें तो हमारे पास 3 केस हैं सेम पहले की तरह, बिगिनिंग में, एंड में और ड्यूरिंग में। तो बिगिनिंग हर महीने अगर हम ड्राइंग, हर साल हम 4 क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं तो पूरे साल का देखा जाए तो हमारे पास 80,000 रुपये
होगा। फर्स्ट केस में 80,000 पर हम 10% की रेट से 7.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, जो कि 5,000 आता है। दूसरे केस में हमारे पास 80,000 का हम 10% से ही, बट यहाँ पर 4.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3,000 आएगा। और तीसरे केस में 80,000 पर ही अगर हम 10% से अगर हम 6 मंथ का करें तो यहाँ 40,000 रुपीज़ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पास अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये सभी के सभी हमारे पास केसेस रहेंगे। हमेशा की तरह क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मिस्टर अरुण है 10% पर एनम से फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, इफ विड्रॉल 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईच मंथ, तो हमारे पास फर्स्ट केस फर्स्ट। तो हमारे पास केस फर्स्ट में सबसे पहले हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, तो 6.5 मंथ आएगा। हर महीने वो 5,000 विड्रॉल कर रहा है पर मंथ, तो एक साल के अंदर ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 आता है। यहाँ पर 10,000 हमें बोलता है 10% से, तो हम 60,000 का 10% से 6.5 मंथ का कैलकुलेट करें, 3,250 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस नंबर 1 में आएगा। केस नंबर 2 में, केस 2B कह सकते हैं। इफ विड्रॉल 5,000 पर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ में कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड हमारे पास एनुअल जो एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करें, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 5.5 मंथ आते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल के तो 60,000 ही रहेंगे। तो अब हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको 5 मंथ के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 2,750 रुपये हमारे पास आते हैं। इस तरह से अब हम थर्ड केस में करें, केस सी में हमें ड्यूरिंग द मंथ दे रखा है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द मंथ में आप 6 मंथ लीजिए। तो अगर आप 6 मंथ करते हो तो हमारे पास साल में हमारे पास 60,000 ही हैं। तो अगर आप 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हो 10% से, तो आपके पास 3,000 रुपये आते हैं। और डी केस में यहाँ पर हमारे पास सी केस में हमारे पास जो यहाँ पर मंथ बोला गया है और ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है 5,000 और 60,000 में, ये 60,000 5,000 एक तरह से पूरे साल के कैलकुलेटेड फॉर्म में दे रखा है और ये अलग से दिया गया है। तो दोनों में ही आप क्या लेंगे, यहाँ पर 6 मंथ ही लेंगे। डी केस में भी आप यहाँ पर ड्यूरिंग द 60,000 निकाले हैं, क्योंकि टाइम पीरियड हमें दिया नहीं गया तो 6 मंथ ही रहेगा, जो कि 3,000 ही आता है। अब जो केस ई है हमारे पास, केस ई के अंदर हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ई केस में क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो टाइम गैप है वो हमारा एक जैसा नहीं है और अमाउंट भी एक जैसी नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरे को प्रोडक्ट मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, इजी है। आप 1 जून 2016 उसने 31 अगस्त को और फिर 31 अक्टूबर को फिर 1 फरवरी को उसने विड्रॉल किया है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। इन्होंने पहली जो ड्राइंग है उसको 10 महीने, फिर 7 महीने, फिर 5 महीने, फिर 2 महीने इस्तेमाल किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, 2,70,000, 90,000 और फिर 24,000 रुपये रहते हैं। इसको टोटल करें तो 3,84,000 रुपये आ जाता है। इस 3,84,000 का हमने कॉमन लिया है 10% जो है,
और 1/12, तो 3,200 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस नंबर ई में आएगा। अब जो एफ, जी और एच दिया गया है, यहां पर क्वार्टरली ड्राइंग के बारे में बोला गया है। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब जो एक साल के अंदर है, यहां पर 4 बार ड्राइंग की जाती है। तो कैसे कैसे की जाती है देखो। फर्स्ट क्वार्टरली ड्राइंग में यहां पर बोलता है, फर्स्ट बोलता है ईच क्वार्टर बिगिनिंग में। अगर बिगिनिंग में है तो एवरेज पीरियड जो निकाला जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है यहाँ पर 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है 3/2 करें तो 7.5 मंथ। तो यहाँ पर हर साल में एक 4 क्वार्टर होते हैं, 15,000 को आप 4 से गुना करें तो 60,000 रुपये आता है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 7 मंथ जो है ले लेंगे 10% की रेट से। तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो 3,750 आती है। इसी केस में अगर हमें एवरेज पीरियड यहाँ पर बोलता है, जैसे कि जी में बोला गया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में यहाँ पर हमारे पास जी में क्या बोला गया है, एंड एवरेज पीरियड में क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर एवरेज पीरियड जो है 9 + 0/2 4.5 मंथ हो जाएगा। ऐसे ही 15,000 गुना में 4 करें तो 60,000 रहता है। इस 60,000 वैल्यू पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा हमारे पास 4.5 मंथ के अकॉर्डिंग 10% से जो है 2,250 आ जाता है। और लास्ट में हमें बोला गया है जो हमारा है केस नंबर एच। केस नंबर एच में हमारे पास यहाँ पर ये बोला गया, देखो मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो जब भी मिडिल हो तो आप 6 मंथ लीजिए। तो हमारे पास एच केस के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पर 60,000 गुना में 10/100 और 6/12, तो यहाँ पर 3,000 वैल्यू हमारी आ जाएगी।